तो दोस्तों AI हब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग जो है नंपाई के अंदर ज्वाइनिंग एरे के बारे में पढ़ेंगे। और फोक्स आई होप कि ये जो ज्वाइनिंग एरे है इनके अंदर सारे मेथड्स को आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आज सीखेंगे हम सारे मेथड्स को कि किन किन तरीके से हम लोग जो है अलग अलग डायमेंशंस के एरे के अंदर वैल्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर नंपाई के अंदर ज्वाइनिंग मेथड्स को यहाँ पर जो है वो पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अलग अलग दो एरे की वैल्यूज़ को एक साथ में कॉन्केटिनेट या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ज्वाइनिंग बेसिकली होता क्या है। तो ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको डेफिनेशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो ज्वाइनिंग जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आप जैसे कि सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, ज्वाइनिंग मीन्स पुटिंग कंटेंट्स ऑफ टू और मोर एरेज इन अ सिंगल एरे। ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग एरे हैं, या आप देख सकते हो आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एरे आपके पास स्टोर्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जो एरे है वो यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पर आपके पास एक सिंगल डायमेंशनल ये है एक एरे है और एक सिंगल डायमेंशनल आपके पास ये एरे है। तो अभी आपको अगर इन दोनों एरे की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही एरे के अंदर आपको ज्वाइन करनी है, फिर कॉन्केटिनेट करनी है या फिर जोड़नी है एक साथ, तो आप यहाँ पर ज्वाइन मेथड को यूज़ कर सकते हो या फिर कॉन्केटिनेट मेथड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली अभी इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग दो एरे को जो है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेट मेथड होता है हमारे पास एक नंपाई लाइब्रेरी के अंदर जो कि हमारी हेल्प करता है दो अलग अलग एरेज की वैल्यू को एक ही एरेज के अंदर में जो है वो आपके पास ज्वाइन करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपली मैंने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया है और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ARR1। उसके बाद इसको स्टोर करवाया मैंने np.array मेथड को और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे को जो है यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद मैंने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने np.array मेथड को यहाँ पर काम में लेते हुए एक दूसरा एरे क्रिएट कर लिया। उसके बाद अभी मैं जो है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने एक तीसरा जो कि नया ऑब्जेक्ट है उसको मैंने बना लिया है और उसको मैं यहाँ पर np.concatenate मेथड के साथ में इन दोनों एरे जो कि मेरा एरे 1 था और एरे 2 था, इन दोनों एरे को मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट यानी कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास यहाँ पर एक एरे के अंदर कॉन्केटिनेट हो जाएगी या फिर जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। फिर फाइनली मैं जो है यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ और प्रिंट करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं आंसर मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग 2D एरेज अलोंग रॉज। तो यहाँ पर एक्सिस, तो ये एक्सिस क्या है? ये एक्सिस बेसिकली आपके पास ये जो एक्सिस है ये एक्सिस 1 है। एक्सिस 1 का मतलब ये है कि ये जो है वो कॉलम वाइज अलाइन होंगे या कॉलम वाइज जो है वो स्टैक होंगे या फिर कॉलम वाइज जो है वो कॉन्केटिनेट होंगे। और एक्सिस 0 का मतलब ये है कि ये जो है ये रॉ वाइज यहाँ पर कॉन्केटिनेट होंगे। तो ये एक्सिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके सामने कोई एक्सिस नाम का लफ्ज़ है तो आप जो समझ जाओगे कि एक्सिस 1 का मतलब कि ये जो है ये कॉन्केटिनेट करेगा कॉलम वाइज, ये जो नंबर है आपके पास ये कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट होंगे। और एक्सिस 0 का मतलब है कि आपके पास जो नंबर्स होंगे एरे के अंदर प्रेजेंट वो आपके पास यहाँ पर रॉ वाइज कॉन्केटिनेट होंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाया और इनके अंदर मैंने यहाँ पर दो सिंगल डायमेंशनल के एरे जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सिंपली मैंने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया और एक्सिस मैंने दिया 1। इसका मतलब ये कि मुझे जो है यहाँ पर इनको कॉन्केटिनेट कराया कॉलम वाइज जो है मैं इनको कॉन्केटिनेट करवा दूंगा। उसके बाद फाइनली मैंने जो है अपने एरे को यहाँ पर प्रिंट कर देना है। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइनिंग एरेज यूजिंग स्टैक फंक्शन। तो यहाँ पर एक स्टैक फंक्शन होता है और स्टैक फंक्शन की हमारे पास दो टाइप होती हैं, या तो हम वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली स्टैक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टैकिंग जो है वो आगे भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पर आप सिंपली पुट देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और उन्हीं के अंदर मैंने यहाँ पर सेम काम किया हुआ है कि यहाँ पर मेथड जो है मैंने np.array मेथड को यूज़ करते हुए और यहाँ पर मैंने कुछ एरे को यहाँ पर जो है वो बना दिया है और एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं और यहाँ पर भी मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक एरे बनाया और उनमें भी मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर np.stack मेथड को यूज़ किया है, स्टैक मेथड को यूज़ किया और यहाँ पर मैंने एक्सेस दिया है 1, यानी कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये जो वैल्यूज़ ये जो आपके पास 1 2 3 और 4 5 6 ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर स्टैक होगी। आपके पास एक्सेस 1 दिया है मैंने तो ये कॉलम वाइज स्टैक करेगा। स्टैक का मतलब ये जो स्टैकिंग करेगा ये कॉलम वाइज स्टैकिंग करेगा इस चीज़ की। तो सिंपली पुट मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैंने एक्सेस यहाँ पर 1 दिया है तो इसका मतलब ये जो स्टैक करेगा वैल्यूज़ को ये आपके पास यहाँ पर कॉलम वाइज स्टैक हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली मैं जो है यहाँ पर इसको प्रिंट कर दूंगा
और मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो स्टैकिंग अलोंग रोज, अगर हमें रोज के साथ स्टैकिंग करनी हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक दो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद मैंने फाइनल यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एच, तो एच स्टैक का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्टैक। मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टैकिंग के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, फिर दो सब फंक्शंस होते हैं जो कि आपके पास वर्टिकल स्टैकिंग और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कहलाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टैक को जो है यहाँ पर मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यू, मैंने दो ऑब्जेक्ट जो है मैंने उनको यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दो ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर मैंने इनके अंदर पास करके, और फिर मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो कि स्टोर्ड थे, ये दो ऑब्जेक्ट जिनमें बेसिकली स्टोर्ड थे, उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो सिंपली आप जो इस तरीके से ज्वाइनिंग मेथड या फिर कॉन्केटिनेट कर सकते हो दो अलग अलग एरे की वैल्यूज़ को एक ही एरे के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और कुछ और मेथड्स को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैकिंग अलोंग कॉलम्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर कॉलम के थ्रू जो है स्टैकिंग करनी हो तो आप वर्टिकल स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर रॉ वाइज स्टैकिंग करनी थी तो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि हमने जो है किस तरीके से एच स्टैक यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग जो है मेथड को यूज़ करते हुए, फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो एरे थे उसको हॉरिजॉन्टली स्टैक कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्टिकल स्टैकिंग भी होती है जिसकी मदद से हम लोग जो है यहाँ पर वर्टिकल अपने जो वैल्यूज़ हैं जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट है उनको वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पर np.v स्टैक यानी कि वर्टिकल स्टैक को यहाँ पर काम में लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने दोनों ऑब्जेक्ट को जो कि मेरे ऑब्जेक्ट थे जो कि मैंने बनाए थे जिसमें मेरे एरे स्टोर्ड है उनको पास कर दिया, एंड देन फाइनली मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो कि ARR था जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर्ड थे उसको मैंने यहाँ पर फाइनली प्रिंट कर दिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसके ऊपर, तो स्टैकिंग अलोंग हाइट एंड डेप्थ। तो अगर आपको किसी एरे की या फिर किसी एरे की वैल्यू के जो एरे के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है उसकी हाइट और डेप्थ को जानना है तो आप जो है यहाँ पर हाइट और डेप्थ के थ्रू भी जो है यहाँ पर आप जो है वो स्टैकिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास आउट कर दी। उसके बाद आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है दो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक मेन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने डी का मतलब डी स्टैक मतलब होता है डेप्थ स्टैक, मतलब आप स्टैकिंग के थ्रू उनकी डेप्थ भी जान सकते हो, हाइट एंड डेप्थ भी जान सकते हो। जिस तरीके से हम लोग अगर किसी फिगर को हम लोग जैसे डेटा सेट में बनाते हैं तो उसके अंदर हमें डायमेंशंस देनी पड़ती है, जैसे हाइट और डेप्थ या फिर हाइट और विड्थ देनी पड़ती है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर हाइट और डेप्थ अगर देनी है तो हम यहाँ पर डी स्टैक यानी कि डेप्थ स्टैक मेथड को यूज़ करेंगे या फिर फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो ये इस तरीके से जो है हम लोग अपने हाइट और डेप्थ को भी जो है स्टैकिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं और इसको जो है ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने समझे हैं इनको प्रैक्टिकली जो है अभी जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाए। तो अभी चलते हैं हम लोग फाइनली अपने जुपिटर नोटबुक पे और जुपिटर नोटबुक पे इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर इंप्यूट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मैं जो है अपने जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी जो है यहाँ पर इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंपोर्ट नमपाई। ये मैं आपको प्रीवियस सेशंस के अंदर भी बता चुका हूँ कि हम लोग नमपाई को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट नमपाई एज NP। तो NP नमपाई के एलियस के साथ में हमने इसको जो है वो इंप्यूट कर दिया है और अभी जो है हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे और ये लाइब्रेरी हमारी बैकएंड में लोड हो चुकी है। अभी सिंपली पुट अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले अपने एरे को ज्वाइन करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एरे को ज्वाइन करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे या फिर दो ऑब्जेक्ट जो एरे है वो बनाने पड़ेंगे। तो सपोज़ करो कि मैं जो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक एरे। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो है मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो है मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद अभी मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर B का। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ B का। तो B नाम का एक ऑब्जेक्ट मैं दोबारा से यहाँ पर जो है वो बना लेता हूँ और अभी इसको भी जो है मैं यहाँ पर एरे दूंगा। तो मैं यहाँ पर मान लो कि दे देता हूँ 4, 5 और 6। तो इसके अंदर पहले वाले जो मेरे पास एरे है उसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर करवाई है वैल्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई है 1, 2, 3 और दूसरे वाले मैंने स्टोर करवाई है 4, 5, 6। तो अभी सिंपली पुट अभी हम लोग इसको जो है कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कॉन्केटिनेट मेथड के थ्रू या फिर जॉइन मेथड के थ्रू हम लोग इसको जो है वो कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर मान लो सपोज करो कि मैंने इसको नाम दे दिया A1 और इसको मैंने नाम दे दिया A2 का। तो अभी आप यहाँ पर मैंने A2 और A1 और B2 तो इसको हमने जो है वो नाम दे दिया और अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे या कॉन्केटिनेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर C3 का।
तो यहाँ पर मैंने एक C3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर np.concatenate मेथड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं concatenate मेथड के थ्रू इन सारे एरेज को जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है concatenate। उसके बाद अभी मैं जो है यहाँ पर इन एरेज को ज्वाइन करूँगा। तो इन एरेज को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूँगा दो राउंड ब्रेसेस मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। तो मेरा पहला वैल्यू जो ऑब्जेक्ट था वो A1 था, दूसरा था मेरा B2, एंड देन अभी फाइनली मैं जो है इनको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो इनको प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा C3, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा और मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है सक्सेसफुली अपने दो डिफरेंट एरे की जो वैल्यूज़ थी उनको मैंने एक ही सिंगल एरे के अंदर जो है कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि मैंने जोड़ दिया है उन सारी वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वैल्यूज़ थी ये कंप्लीटली अलग अलग थी एक दूसरे से और अलग अलग एरे के अंदर यहाँ पर स्टोर थी। तो मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट मेथड के थ्रू इन सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर एक साथ एक ही एरे के अंदर कंबाइन कर दिया, फिर जोड़ दिया। अभी सिंपली आप जो है इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो आपके पास एरेज होंगे प्रेजेंट, उनको जो है आप यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर सकते हो कॉन्केटिनेट मेथड के थ्रू। तो अभी हम लोग जो है एक्सिस के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सिस 1 होगी तो ये कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट करेगा, और अगर एक्सिस 0 होगी तो ये रो वाइज जो है वो कॉन्केटिनेट करके दे देगा आपको। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को जो है मैं यहाँ पर नाम दूंगा ARR1। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं np.array मेथड का यूज़ करूँगा। तो np.array मेथड का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है एक एरे बना लेता हूँ और उन एरे के अंदर अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। तो इसके अंदर मैं जो कुछ वैल्यूज़ दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर पहले एरे में 1 और 2 वैल्यूज़ दे दी, और दूसरा एरे में यहाँ पर बनाऊंगा जिसमें मैं 3 और 4 वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। और फाइनली अभी मुझे जो है यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा और उसको मैं नाम दे दूँगा यहाँ पर ARR2 का। देन अभी जो है मैं इसको यहाँ पर np.array मेथड को यूज़ करूँगा और इसको जो है यहाँ पर मैं np.array मेथड को यूज़ करूँगा। एंड देन यहाँ पर भी मुझे जो है यहाँ पर कुछ एरे, और ये भी जो है वो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं 5 और 6 वैल्यूज़ दे दूँगा और दूसरा वाला जो मेरा एरे होगा उसके अंदर मैं यहाँ पर 7 और 8 दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो वैल्यूज़ है वो प्रोवाइड कर दी और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर दो अलग अलग 2D डायमेंशनल एरे को जो है मैंने यहाँ पर स्टोर करवा लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं नाम दूंगा ARR का। उसके बाद ARR मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई एरे की। उसके बाद मुझे यहाँ पर np.concatenate मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा np.concatenate। तो कॉन्केटिनेट क्या करेगा, कॉन्केटिनेट मेथड मेरे को सारे एरे जो है यहाँ पर जो है वो सारे एरे उसको कंबाइन करके एक ही लिस्ट के अंदर या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर एक ही एरे के अंदर जो है मुझे यहाँ पर पास करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिंपली पास कर दूंगा और यहाँ पर मैं कमा मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ARR2। एंड देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर एक्सिस भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 दूंगा। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 दूंगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पर एक्सिस रहेगी, मतलब जब आपके पास जो यहाँ पर वैल्यूज़ रहेंगी वो आपके पास जो आपके पास कॉन्केटिनेट करेगा, ये क्या करेगा, ये कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट करेगा। तो कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट करने के लिए तभी मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 दी है। अभी मैं फाइनली अपने एरे को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा और मेरा रिजल्ट जो है मेरे सामने आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो एरे इसने कॉलम वाइज, तो आप यहाँ देख रहे हो कॉलम वाइज इसने स्टैकिंग कर दी है। 1 और 3 जो कि रो वाइज प्रेजेंट थे इसने कॉलम वाइज यहाँ पर स्टैक कर दिया, उसके या फिर कॉन्केटिनेट कर दिया। उसके बाद आपके पास 2 और 4 जो कि आपके पास रो वाइज यहाँ पर प्रेजेंट थे, इसने भी जो है इसको कॉलम वाइज कर दिया। तो इस तरीके से एक्सिस 1 के थ्रू जो है आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को कॉलम वाइज। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कि हम किस तरीके से कॉलम वाइज जो है वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्वाइनिंग एरेज के अंदर स्टैक फंक्शंस को। तो स्टैक फंक्शंस को देखने के लिए तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ स्लाइड्स के अंदर कि स्टैक फंक्शन होता क्या है। स्टैक फंक्शन जो है वो आपके वैल्यू जो आपके बेसिकली जो आपके वैल्यूज़ होते हैं एरे के अंदर प्रेजेंट, उनको स्टैक करने का काम करता है। तो आप हॉरिजॉन्टली भी स्टैक कर सकते हो और वर्टिकली स्टैक कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे अभी आगे। तो सिंपली इसके लिए भी जो है अभी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर np.array मेथड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं np.array मेथड को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है पास करनी पड़ेगी। तो मैंने एक एरे बना लिया जिसमें मैं 1
2 और 3 वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पुट जो है वो वैल्यूज़ को पास कर दिया। तो मैं ये क्या, ये मेरा पहला एरे जो है यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने बना लिया है। अभी मैं दूसरा एरे बनाऊंगा और जिसको मैं नाम दूंगा ARR2 का। देन मैं यहाँ पर लिख दूंगा np.array मेथड, और एरे मेथड को यूज़ करने के बाद में सिंपली यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ दे दूंगा 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। और अभी मैं जो है यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस पर मैं जो है np.stack मेथड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने np.stack मेथड को जो है यहाँ पर यूज़ कर दिया, और मैं यहाँ पर 2 जो है वो राउंड ब्रेसेस लूँगा और उसके अंदर मैं अपने जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए थे उसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पास कर दूँगा, और जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको जो यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक्सेस जो है वो यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर दी है। तो एक्सेस जो है मुझे यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर, ताकि ये जो है ये कॉलम वाइज मेरे वैल्यूज़ को स्टैक करेगा। तो कॉलम वाइज स्टैक करने का मतलब ये है कि आपके जो सारे वैल्यूज़ होंगे जो कि अभी रॉ में प्रेजेंट है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में स्टैक कर देगा वो। अभी हम इसको फाइनली प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर ARR मेथड चाहिए, और अभी मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो इसने जो है ये सारे वैल्यूज़ जो है जो कि आपके पास इनिशियली यहाँ पर रॉ वाइज प्रेजेंट थे, इसने सारे को जो है यहाँ पर कॉलम वाइज स्टैक कर दिया है। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर आप स्टैक मेथड का यूज़ करते हुए आप जो है कॉलम वाइज किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉलम वाइज जो है वो स्टैक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर स्टैकिंग फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टैकिंग अलोंग रोज, कि हम लोग रोज के साथ जो है वो किस तरीके से स्टैक कर सकते हैं, कि मतलब हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से उसको जो है वो रॉ वाइज यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हैं। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा, मेरे पास यही सेम एरे रहेंगे। तो मान लो कि इन्हीं को जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ वैल्यू जो है वो जो पेस्ट हो चुकी हैं, और अभी इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पर जो है यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको, और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ से मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी फाइनली मुझे जो है इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको प्रिंट कर दूँगा और यहाँ से मैं जो है इसको प्रिंट कर दूँगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट प्लस करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी सारी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर स्टैक कर दिया रॉ वाइज। तो इस तरीके से आप जो है आपके पास कॉलम वाइज भी स्टैकिंग कर सकते हो और रॉ वाइज भी जो है स्टैकिंग कर सकते हो। तो कॉलम वाइज के अंदर आपने जो है वो एक्सिस 1 दिया था, तभी उसने जो है वो आपके पास कॉलम वाइज जो है यहाँ पर स्टैकिंग कर दी, और इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर रॉ वाइज भी जो है काम कर सकते हो, ताकि आपका जो स्टैकिंग रहे, मतलब जो आप वैल्यू को स्टैक करो जो कि आपके एरे के अंदर प्रेजेंट है, वो आप किस तरीके से रॉ वाइज भी स्टैक कर सकते हो। तो फोक्स ये हो गया हमारे पास कि हम लोग किस तरीके से रॉ वाइज स्टैकिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉलम वाइज यानी कि वर्टिकली स्टैक किस तरीके से करते हैं। तो अभी हमारे पास 2 और मेथड्स हैं जो कि स्टैकिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो होता है हमारे पास वर्टिकल स्टैकिंग और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल स्टैकिंग को देखेंगे, और वर्टिकल स्टैकिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी चीज़ को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है इसी चीज़ को मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर V आ जाएगा, बस यहाँ पर सिर्फ V आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर V स्टैक का मतलब ये है कि वर्टिकल स्टैक, V स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक। तो ये सारे जो वैल्यूज़ है मेरे उनको कॉलम वाइज या फिर वर्टिकली स्टैक कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने सारे जो है यहाँ पर वर्टिकली जो है स्टैक कर दिए हैं, और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर किसी भी एरे को, या वो सिंगल डायमेंशनल हो या फिर वो मल्टी डायमेंशनल हो, उसको आप यहाँ पर जो है वो वर्टिकली स्टैक कर सकते हो V स्टैक फंक्शन की हेल्प से। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो वो डेप्थ, यानी कि हम किस तरीके से जान सकते हैं कि हमारा जो एरे है उसकी डेप्थ और हाइट क्या है, तो वो भी हम लोग जो है बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं डी स्टैक मेथड से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर वी स्टैक मेथड यूज़ किया। अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्टैक करना हो तो आप इसी चीज़ को यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी बस यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप जो है वो एच लगा दोगे, तो एच का मतलब ये आपको जो है हॉरिजॉन्टल जो है आपकी वैल्यूज स्टैक कर देगा, या फिर रॉ बाय जो आपकी वैल्यू जो है वो स्टैक कर देगा। तो अभी शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सक्सेसफुली जो है वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर स्टैकिंग कर दिया है। तो ये हो गया आपके पास वर्टिकल स्टैकिंग के किस तरीके से आप जो है वर्टिकल स्टैक कर सकते हो अपने किसी भी एरे की वैल्यूज़ को, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर कि आप किस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कर सकते हो अपने किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को। अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्टैकिंग के अंदर हाइट और डेप्थ मेथड या फिर फंक्शन को। तो सिंपली मैं जो है यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूँगा।
तो यहाँ पर मैं जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और अभी जो है मैं यहाँ पर सिंपली बस डी फंक्शन यानी कि डी स्टैक का मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर डेप्थ स्टैकिंग कर सकते हो। मतलब आपके पास जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगी एरे के अंदर उसकी जो डेप्थ या फिर उसकी जो हाइट है उसके थ्रू भी जो है आप यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हो अपने वैल्यूज़ की। तो मैं सिंपली इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो ये पहला नंबर डिफाइन कर रहा है हाइट को और दूसरा नंबर डिफाइन कर रहा है डेप्थ को। तो इसी तरीके से दूसरे में आपके पास आ गया। और आपने इसको स्टैक कैसे करना था, स्टैक आपको करना था कॉलम वाइज। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि आपने कॉलम वाइज जो है सक्सेसफुली इनको स्टैक कर दिया है। तो ये पहला नंबर जो है ये इंडिकेट कर रहा है, फिर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पर हाइट को, और दूसरा जो नंबर है वो इंडिकेट कर रहा है आपके पास यहाँ पर डेप्थ को। तो इस तरीके से आप जो है सक्सेसफुली ज्वाइनिंग मेथड्स के अंदर आप जो है वो वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, डेप्थ स्टैकिंग फंक्शन और आपके पास स्टैकिंग मेथड, कॉन्केटिनेट मेथड्स के थ्रू बहुत से मेथड्स आपके पास हैं। इनके थ्रू जो है आप यहाँ पर ज्वाइनिंग मेथड्स के साथ में काम कर सकते हो और अपने एरे को इन मेथड्स के साथ में अलग अलग तरीके से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। तो फोक्स आई होप कि ये सेशन जो है काफ़ी कमाल का रहा होगा। और ये सेशन जो है अभी फाइनली यहाँ पर एंड हो गया है। और हमने जो है वो सारे ज्वाइनिंग मेथड्स जो है इनके अंदर, जो ज्वाइनिंग मेथड्स के अंदर जितने भी हमारे पास जो फंक्शंस हैं फिर मेथड्स होते हैं वो सारे हमने जो है यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो ये सेशन के अंदर हम लोग जो है अभी तक इतना ही पढ़ेंगे। और आगे अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन जो हमारे आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे आएंगे उसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पर और मेथड्स को और फंक्शंस के साथ में जो है काम करेंगे। और हम लोग इस लाइब्रेरी को कम्प्लीटली कवर करेंगे और हमारे जो पार्ट्स रहेंगे वो सारे जो है उनके अंदर हम लोग डिटेल में इन सारी चीज़ों, इन सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो फोक्स ये सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नंपाई ज्वाइनिंग एरे के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और इनके थ्रू हम लोग जो है अपने एरेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टैक कर सकते हैं। जैसे चाहें वैसे हम लोग उनको स्टैक कर सकते हैं और कॉन्केटिनेट कर सकते हैं हमारे अलग अलग दो एरेज को एक सिंगल एरे के अंदर। तो गाइज़ अभी तक के लिए इतना ही। ये सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है। और अभी जो है हम लोग कल कुछ और फंक्शंस को या फिर कुछ और मेथड्स को जो है नंपाई के अंदर देखने वाले हैं। तो फोक्स अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय।